Which segment is used to measure the duration of ventricular depolarization and repolarization? Ventricular depolarization और ventricular repolarization को इंडिकेट करने वाला सेगमेंट ईसीजी में कौन सा होता है? पहले इसका जवाब दो आप मुझे, फिर मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं और ईसीजी बना करके समझाने वाला हूं। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाई। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब भी आप बनाओ ना तो कुछ बातों का ध्यान रखना। ये पी, क्यू, आर, एस और टी। इसमें मेरे साथियों एक बात याद रखना, क्यू सबसे बड़ी वेव, पहले ये क्यू बनाना, इससे थोड़ी बड़ी एस बनाना और सबसे बड़ी आर बनाना। एम्पलीट्यूड के मामले में सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है आर का। तो अब ईसीजी में जहां से शुरुआत होती है पी वेव की, वहां से लेकर के और जहां तक क्यू वेव शुरू होता है, पी वेव का ऑनसेट पॉइंट से लेकर क्यू वेव के ऑनसेट पॉइंट तक का जो सेगमेंट होता है, इस सेगमेंट को बोला जाता है पी क्यू इंटरवल। और जहां से क्यू वेव का ऑनसेट होता है, वहां से, कहां से, क्यू वेव जहां से शुरू होता है वहां से लेकर के और टी वेव जहां पे एंड होता है, वहां तक के सेगमेंट को हम क्यूटी इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटी इंटरवल। तो पीक्यू एंड क्यूटी इंटरवल दो सेगमेंट ईसीजी में होते हैं। इसका ड्यूरेशन होता है 0.2 सेकंड और इसका ड्यूरेशन होता है 0.4 सेकंड। क्या होता है? 0.2 और 0.4 सेकंड। अब ले लो भैया तीसरे कलर का पेन, और अब तीसरे कलर के पेन से मैं डिनोट कर दूंगा आपका आंसर। जब हमारा हार्ट चलता है तो ये ह्यूमन हार्ट है, अपर चैम्बर्स को हम एट्रिया बोलते हैं, लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो हार्ट के अंदर दो तो होते हैं एट्रिया अपर वाले, दो होते हैं वेंट्रिकल लोअर वाले। तो जब ह्यूमन हार्ट चलता है तो पहली एक्टिविटी होती है एट्रिया का सिस्टोल, दूसरी एक्टिविटी वेंट्रिकल का सिस्टोल, थर्ड एक्टिविटी वेंट्रिकल का डायस्टोल, यानी ब्लड भरेगा डायस्टोल में। कि जब एट्रिया का सिस्टोल होता है तो ईसीजी में एट्रिया के सिस्टोल से बनता है पी वेव और वेंट्रिकल के सिस्टोल से बनता है क्यूआरएस। वेंट्रिकल के सिस्टोल से क्या बनता है? क्यूआरएस। और वेंट्रिकल के डायस्टोल से बनता है टी वेव। तो सिस्टोल को हम कहते हैं वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन और डायस्टोल को हम कहेंगे वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। अब हम समझ गए कि यार ये वेंट्रिकल का सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल का डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, ये भी हमने डिनोट कर दिया। तो हमारे पास आ गया है क्यूटी इंटरवल जिसमें दोनों एक्टिविटी इंक्लूड हो रही है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल। यानी कि अब मैं चौथे कलर का पेन ले रहा हूं, देख लो जरा। तो यहां से शुरू हुआ वेंट्रिकल का काम, देखो। इससे पहले का ईसीजी जो है वो है एट्रिया का ईसीजी। किसका? तो इसको कह देंगे एट्रियल ईसीजी। यहां से लेकर इधर का जो ईसीजी है वो है वेंट्रिकुलर ईसीजी। किस टाइप का ईसीजी है? वेंट्रिकुलर। तो यार वेंट्रिकुलर ईसीजी का मतलब क्या हो गया? क्यूटी इंटरवल। और एट्रियल ईसीजी का मतलब क्या हो गया? पीक्यू इंटरवल। तो हमसे पूछ रहा है कि वेंट्रिकुलर, अब वेंट्रिकुलर में दो एक्टिविटी हो रहा है, वेंट्रिकल का सिस्टोल, वेंट्रिकल का डायस्टोल, यानी वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। तो अब हमसे कह दिया इसने कि बताओ जरा वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन को डिनोट करने वाला सेगमेंट इज यूज्ड टू मेजर द वेंट्रिकल ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। तो आंसर आ गया क्यूटी इंटरवल।